हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्र 12 करेंगे। तिथि आपकी इस कार्यपत्र के 1 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे पार्ट 7 हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण की समझ के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्पसंख्यक और हाशियाकरण क्या होता है देखते हैं इसमें हम। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है बच्चों, उससे क्या होता है, हमारा जो संविधान है वो धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यक, मतलब जिसका धर्म अलग है और वो कम लोग हैं और जिसकी भाषा अलग है, उन लोगों को क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो अल्पसंख्यक का क्या मतलब, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़ गए हैं, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। तो पहले क्या था कि सिर्फ संख्या को लेकर चलते थे, अब क्या इसमें जो सामाजिक लोग वो दूर हो रह रहे, सामाजिक पर्यावरण से दूर रह रहे हो, सांस्कृतिक पर्यावरण से दूर रह रहे, तो इसकी वजह से वह इनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो भारतीय संविधान भी इस बात को मानता है कि जो बहुसंख्यक मतलब जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उन लोगों की जो संस्कृति है वो समाज और सरकार दोनों को ही, उनकी संस्कृति जो है समाज और सरकार दोनों को ही प्रभावित करती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाए। और जो लोग कम संख्या में होते हैं वो क्या हो सकते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत नुकसान की बात हो सकती है और धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, वो हाशिएकरण पर आ सकते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक प्रवचनों की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जो अल्पसंख्यक है उनको क्या, बहुसंख्यक समुदाय की जो सांस्कृतिक है मतलब वो अपनी संस्कृति ना खो दे, इससे बचाने के लिए उनको कुछ सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते। तो जो प्रावधान आते हैं उससे क्या होते हुए उनसे भेदभाव नहीं हो पाता और उनको कोई नुकसान भी नहीं होता है। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपनी जीवन संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदायों के बीच में तनावपूर्ण होते हैं। तो जब अल्पसंख्यक होते हैं, जो बहुसंख्यक होते हैं, जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इनकी ये असुरक्षा और अधिक बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। संविधान की इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो संविधान में ये सुरक्षा क्यों प्रदान की गई, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें क्या भारतीय सांस्कृतिक विविधता है। तो उन भारत में क्या सांस्कृतिक विविधता है, तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा बनी रहे, समानता बनी रहे और न्याय की स्थापना होती रहे, इसके लिए क्या है, सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है, कानून में की गई है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो जो कानून को बनाए रखने में बच्चों क्या है, न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फिर भी किसी इंसान को लगता है कि उसके जो अधिकार उसका हनन हो रहा है, मतलब उसका शोषण हो रहा है, तो वो अदालत में जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लेकर आप यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देंगे। तो वो होते हैं जिसकी संख्या दूसरी से कम होती है। ठीक है, तो उसकी आबादी क्या होती है, कम होती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है अल्पसंख्यक समुदाय के हाशिएकरण की संभावना अधिक क्यों होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मतलब उनका क्या नुकसान होता है, नुकसान होता चला जाता है, तो वो छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है। तो सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा समानता न्याय की स्थापना के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। तो मतलब हमारा संविधान है वही
संकल्प बंद। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। 4th क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कानून को कायम रखने में मौलिक अधिकार को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन बच्चों आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।